बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा मैं आपके साथ हूँ और मुसलसल हम काम कर रहे थे। हमने डेरिवेटिव शुरू किया हुआ था और डेरिवेटिव के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक शुरू किया था और उसको देखा हमने। जो थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, जैसे कि ये हम लिख लेते हैं इधर। ये हमने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो था वो कोस एक्स के बराबर था। फिर इसी तरह जो कोस एक्स का डेरिवेटिव था वो माइनस साइन एक्स के बराबर था। फिर आगे इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी लेना होता है, वो मैं नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपको ये याद है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम उसके एंगल की बात ज़रूर करते हैं। जैसे tan x है, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स, फिर आगे उसके x का डेरिवेटिव, फिर सेकंड x का डेरिवेटिव वो होता है सेकंड x इंटू ऑफ tan x। फिर हमारे पास कोसेकेंड x का डेरिवेटिव दिस इज माइनस कोसेकेंड x का होता है माइनस कोसेकेंड x इंटू ऑफ कॉट x, और हमारे पास कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे। फिर हमने इसके अंदर जो था कुछ रूल फॉलो किए थे, मसलन डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स 1 था, डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं इसका डेरिवेटिव तो ये ए ही आ जाता है। फिर पावर रूल था, दिस इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, आगे इसका डेरिवेटिव। फिर प्रोडक्ट रूल, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। फिर दिस इज क्वेश्चन रूल, डी ओवर डी एक्स ऑफ u ओवर v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाला डेरिवेटिव, एंड ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े थे अभी तक और इन्हीं की हम एप्लीकेशन देख रहे थे। तो लेट्स सी इंशाल्लाह ताला आगे बात करते हैं जी। एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। वो कहता है साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट एक्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करो। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट होती है इसको हम लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड इसको v ले लेते हैं, दिस इज कॉट एक्स। इसको u ले लिया। अब हमने u को विद रिस्पेक्ट टू u को v करना है तो ये बनेगा हमारे पास दिस इज du ओवर dv। ये बात हम पहले बड़ी डिटेल से कर चुके हैं कि अगर y पहले आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो dy ओवर dx होगा। क्योंकि हमने इसको u सपोज किया है, इसको v, हम उसके लिहाज से इसको सॉल्व कर दें। तो क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेन रूल का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखें जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मार्कर लगता है सही नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज du ओवर dx और इधर भी dx ओवर ऑफ साइन x। तो d ओवर dx ऑफ साइन x, तो ये आएगा cos x और आगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, इसलिए हम इसका आगे डेरिवेटिव नहीं लेते, इसलिए हम sin x को cos x लेते हैं। इसी तरह dy ओवर dx यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें कोट है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। हमने डी यू ओवर डी एक्स भी मालूम कर लिया और हमने डी बी ओवर डी एक्स भी मालूम कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, सवाल जो 5 है इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहता है डिफरेंशिएट, तो हमें मालूम करना है इसी के अकॉर्डिंग दिस इज डी यू ओवर डी बी बाय चेन रूल। हम यहाँ पे जो है वो चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, डी यू ओवर डी वी, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज डी यू और ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज डी वी। अब इसके अंदर क्योंकि हमने x का इस्तेमाल किया है तो इधर भी डी एक्स और इधर भी डी एक्स। जैसे डी ओवर डी एक्स की कीमत है cos x और डी एक्स ओवर डी वी, यानी इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये आता है 1 ओवर माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये है दिस इज cos x और ये 1 ओवर माइनस ये आ जाएगा 1 ओवर
साइन स्क्वायर एक्स। जो कोसेकेंट स्क्वायर होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब देखें ये इसके बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस, तरतीब लगा रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। यही जो है इसका डी यू ओवर डी वी पॉसिबल जो है वो आंसर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे इसी तरह लेट दिस इज u sin square x and this is v is equal to cos 4x। हमने पहले फंक्शन को u ले लिया और दूसरे को v ले लिया, तो यहीं पर this is differentiations with respect to x, तो ये आएगा this is du over dx। देखिए आप साइन की पावर है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसकी पावर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पावर रूल, अकॉर्डिंग टू दिस पावर रूल हम क्या करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा दिस इज 2 sin x, क्योंकि इसमें से 1 लेस करेंगे और आगे sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। तो ये हमारे पास बनता है दिस इज़ 2 sin x cos x। ये हमने du ओवर dx यानी एक हिस्से का डेरिवेटिव ले लिया। एंड सिमिलरली डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, हम देख रहे हैं कि v के अंदर x के लिहाज से क्या चेंजेस आती हैं जी, dv ओवर dx, दिस इज dx ओवर cos x की पावर 4। देखिए यहाँ पे भी पावर रूल है क्योंकि इसकी पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मामला नहीं था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। पावर शुरू में इसमें से एक लेस कर देंगे, फिर जो पावर के नीचे है, जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा 4 इंटू कॉस क्यूब एफ और ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये -4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। तो हमने यहाँ पे इनके दोनों के डेरिवेटिव ले लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सॉल्व वी हैव टू फाइंड बाय चेन रूल, हमें लेना है du ओवर dv, तो ये आ जाएगा du और ये आ जाएगा दिस इज dv। अब इसके अंदर वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx से डिवाइड कर देंगे। दिस इज du ओवर dx हमारे पास है 2 sin x cos x, ये हमारे पास था दिस इज dv ओवर dx। अगर मैं इसको dx ओवर dv कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये -1 ओवर 4 sin x cos क्यूब x। अब यहाँ इसकी कीमत पुट कर देंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा माइनस, यानी हमने इसको उल्टा कर दिया, तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 4, तो ये आएगा हमारे पास, जो हमारे पास क्या आएगा 4 sin x cos क्यूब है। देखिए 2 के साथ कटेगा, साइन के साथ कटेगा और एक cos के साथ, तो ये -1 ओवर 2, यहाँ पे cos स्क्वायर x आ जाएगा -1/2। अब 1 ओवर cos स्क्वायर -1/2 और 1 ओवर cos होता है सीकेंट स्क्वायर x, यही जो है इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। अगर बाद इसके सवालात के अंदर उसने इसके आंसर्स को बहुत जो है डीपली जो है इसको सिंप्लीफाई किया होता है, लेकिन बाद दफ़ा वो इसको जनरली चंद यहीं पे छोड़ देता है। तो मेरा बेटा आप जितना इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं कर दें, अगर आपसे फर्दर वो सिंप्लीफाई नहीं होता तो कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं वहाँ तक चले जाएं, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो जहाँ पे मुकम्मल हो जाता है उसका जो है, लेकिन बाद दफ़ा एग्जामिनर जो है वो एंड से उसके आंसर को मैच करता है तो वो नंबर काट भी लेता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो उसको लेके चलें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर हमने करना क्या है, दिस इज़ tan y 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। वो कहता है शो दैट, वो कहता है शो करो कि जो इसका डेरिवेटिव है वो -1 है। अब ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। देखिए ये उसने स्टेटमेंट दे दी, वो कहता है इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसको करें, सिंप्लीफाई करें कि ये हमारे पास है और ये इसके बराबर है। करते हैं जी सोल्यूशन इसका। देखें दिस इज़
टेन वाई इसको उठा के इधर ले जाओ, 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स, क्योंकि ये इधर मल्टीपल था, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ टेन अल्फ़ा टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। और हम ये भी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में टेन 45 की कीमत 1, या टेन इसको हम पाई बाय 4 भी लिख लेते हैं, इसकी कीमत 1 होती है। ये दो चीज़ों का मैंने इस्तेमाल करना है इस सवाल के अंदर। इस सवाल को देखते साथ ही मेरे दिल में ये वाला फॉर्मूला घूम गया। करते हैं जी, देखें हम जानते हैं टेन 45 टेन पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, क्योंकि इसकी कीमत 1 होती है, इसकी कीमत 1, तो इसकी 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू ऑफ टेन एक्स। देखें मैंने सेम ये वाला फार्मूला, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, जिससे मैंने प्लस लिखा, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है, हम माइनस का फार्मूला ले लेते हैं। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये सारा का सारा ड्राइव किया हुआ है। बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही है, वहीं से इसका जो है ड्राइव किया है। तो इस फार्मूले को उस फार्मूले से मैच करें तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये अल्फ़ा बीटा, तो ये बनता है दिस इज़ टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये बनता है दिस इज़ टेन वाई। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। यहाँ तक जाने के बाद हमें नज़र आ रहा है, देखें टेन टेन के साथ कैंसिल हो सकता है, y इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। डिफरेंशिएशंस क्योंकि हमें मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy ओवर dx मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, तो ये d ओवर dx पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये -1, तो ये -1 आ जाएगा। दिस इज़ dy ओवर dx इज़ इक्वल टू -1। यही चीज़ जो थी वो हमें प्रूव करनी थी। तो मेरा बेटा यहाँ तक हमने इसके दो सवालों को देखा। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसके अगले सवाल। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।